हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं और इसी तरह की वीडियोस की जानकारी आप रोजाना पाना चाहते हैं जिसमें आपको जानकारी मिले ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस वीडियो की आपको आगे भी मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंडिंग रोजगार सर्च करिए, इस चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप डेली पा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के वैकेंसी जो पीडीएफ नोटिफिकेशन होते हैं, वो हम रोज़ाना वहाँ पे जो है वो अपलोड करते हैं। तो डायरेक्टली आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे ही आपको पूरे जो नोटिफिकेशन है अलग अलग वैकेंसी से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये वैकेंसीज हैं आपकी ऑफिसर पोस्ट के लिए। एंट्री का नाम है FCAT 2/2025। वैकेंसीज है फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में। एप्लीकेशन फॉर्म भरना आज से शुरू हो चुके हैं 2 जून 2025 से, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की 1 जुलाई 2025। वेबसाइट है इनकी fcat.cdac.in। मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, दोनों ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। बात करें FCAT की, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगी? तो एग्जामिनेशन जो है इसके लिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो आपका कंडक्ट होगा 23 अगस्त 2025 और 24 अगस्त 2025। और 25 अगस्त 2025 को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है। अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है तो इस दिन भी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद बात करें वैकेंसीज़ की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में वैकेंसीज़ हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में वैकेंसीज़ हैं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वैकेंसीज़ हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स की। इसके अलावा बात की जाए एज क्राइटेरिया की, तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 20 साल से लेके 24 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि डेट ऑफ बर्थ वाइज बात करें तो 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपकी एज 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपको जो है 2 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, तो 20 साल से लेके 26 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए। अब बात होगी एज क्राइटेरिया की। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो कि है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच की। तो फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपने 12th क्लास पास की होनी चाहिए। और 12th क्लास में आपने जो सब्जेक्ट हैं मैथ्स और फिज़िक्स ये पढ़े होने चाहिए, और इन दोनों में आपके 50-50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 3 साल का डिग्री कोर्स किसी भी सब्जेक्ट में 60% के साथ। तो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप जो हैं बीई बीटेक किया होना चाहिए आपने 4 साल की ड्यूरेशन का किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ आप भी एलिजिबल हैं। अगर किसी ने क्लियर किया है सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 60% के साथ, तो आप भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए बात करें टेक्निकल की, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि AEL के लिए, तो आपके पास 10+2 पढ़ाई जो आपने की है उसमें फिज़िक्स और मैथ्स 50-50% के साथ आपने पास किए होने चाहिए। मिनिमम 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का, या फिर आपने सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन पास किए होने चाहिए। तो मैं एक दोबारा से बता दूं, तो 10+2 पास होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स के साथ। साथ ही साथ आपने 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन किया हो या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर क्लियर किया हो सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन। तो इसमें कौन कौन सी
ऐसी जो ब्रांचेस हैं, ऐसी जो डिसिप्लिन हैं जिनमें आपकी ये ग्रेजुएशन जो है 4 साल की ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ब्रांचेस के नाम बताए गए हैं। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, तो इन ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो इनमें से कोई भी आपकी है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। तो इसमें आपकी जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी। तो इन अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके नीचे जो ये ब्रांचेस हैं इनमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 4 साल का जो डिग्री है, या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो इन ब्रांचेस में से किसी एक में होनी चाहिए। देन इसके बाद बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की, तो यहाँ पर सबसे पहला है वेपन सिस्टम ब्रांच। इसके लिए आपने 10+2 पास किया हो मैथ्स और फिजिक्स के साथ, साथ ही साथ ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 3 साल की डिग्री, या फिर बीई बीटेक किया हो 60% के साथ, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, तो 10+2 पास किया होना चाहिए सिंपल। देन उसके बाद ग्रेजुएट आपने डिग्री की हो किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन क्लियर किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अकाउंट्स ब्रांच के लिए 10+2 पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए आपने इनमें से किसी एक स्ट्रीम में 60% मार्क्स के साथ। अब कौन कौन से ग्रेजुएशन यहाँ पे वैलिड रहेंगे अकाउंट्स के लिए, या तो बीकॉम किया हो, या आपने बीबीए किया हो जिसमें स्पेशलाइजेशन हो फाइनेंस की, या बीएमएस किया हो स्पेशलाइजेशन हो फाइनेंस में, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ किया हो, या फिर आपने सीए क्वालिफाइड किया हो सीएमए सीएस सीएफए, या फिर बीएससी किया हो जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो फाइनेंस, तो ये अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन की बात करें तो 10+2 पास होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स के साथ किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देन इसके बाद मीटियोरोलॉजी की बात करें तो 10+2 पास होने चाहिए, और आपने बीएससी किया हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, मिनिमम 60% मार्क्स आपके बीएससी में होने चाहिए। या फिर अगर किसी ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, इन ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस ब्रांच में भर सकता है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था, fcat.cdac.in पे आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होगी वो भी आपको पे करनी होगी। एग्जामिनेशन फ़ी लगेगी आपकी 550 रुपये प्लस जीएसटी, ये आपको देने होंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। तो यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।